इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। हमारे हेमंत कटारे जी डिप्टी लीडर हमारे पीसीसी से कोऑर्डिनेट करते थे, पीसीसी सीएलपी विधायकों के राजा बघेल जी। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर मोदी जी हमेशा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, और अभी ग्लोबल मीट में आ रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में है कि नहीं, आने के पहले मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अगर आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हो, तो आपको आने के पहले मध्य प्रदेश में भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कभी सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती, विधानसभा में चर्चाओं में नहीं लाना चाहती, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है, और इसमें कई अधिकारी, कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उनको बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार है। आप समझते हैं कि ये आपने सौरभ शर्मा जी की, आपको पता ही है पूरी कहानी, एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। और मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो सौरभ शर्मा की जो भ्रष्टाचार की आंख जल रही है, इसमें आप हाथ डालने से क्यों बचते हो? क्या आपके हाथ झुलस जाएंगे? क्या आपके लोगों के हाथ झुलस जाएंगे? अगर आपका ईमान है, आपकी नीयत साफ है, तो इस पे मेरा सोचना है कि कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापा पड़ा। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी को उनकी कथित गिरफ्तारी हुई। सौरभ शर्मा किस देश में रहे, किस प्रदेश में रहे, किसने शरण दी, किसने खाने की व्यवस्था कराई, इसके बारे में सरकार और जांच एजेंसियां नहीं बता पाई। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई, नहीं तो सामान्यतः कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी सीडीआर की सबसे पहले पुलिस लेती है और सामने दिखाती है। तो ऐसा क्या है फोन सौरभ शर्मा के फोन के अंदर कि ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे? अगर ये बात सामने अगर आए, जांच एजेंसी लाए, तो मैं समझता हूं कि कई मंत्री, कई अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाएगी, गिर जाएगी। इस मामले में कुछ जांच एजेंसियों से मेरे सवाल है, परिवहन विभाग में ठेके की प्रथा कब शुरू हुई? आपकी जानकारी के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रैकेट, कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ों अरबों रुपए की, इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। सौरभ शर्मा के साथ नरेंद्र भदौरिया
परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, गौरव पाराशर परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1 जो वर्तमान में पदस्थ है, हेमंत जाटव परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 2, धनंजय चौबे परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, ये चारों परिवहन आरक्षक चेक पोस्टों का ठेका लेते थे। इन्हें अभी तक कोई जांच और पूछताछ क्यों नहीं गई जांच एजेंसी ने? तो ये स्पष्ट होता है, ना इनके मोबाइल नंबर, इनके ना कॉल की सीडीआर की रिपोर्ट निकाली गई। जो लोग खुलेआम पूरे प्रदेश में ठेका चला रहे थे, महीने का 150 करोड़ रुपए यानी साल के लगभग 1500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे, इस पे ये पैसा क्या इन आरक्षकों के पास रहा कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया? इसके बारे में जांच एजेंसियां चुप है और मोहन सरकार चुप है। तो कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी? ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई लोग हैं। सौरभ शर्मा का एक और प्राइवेट सहयोगी अजय रावत, जिसका मोबाइल नंबर 900292711173 है, जो कि डबरा का रहने वाला है। उसका काम चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का था। उसके साथ क्या कनेक्शन थे? जब साथी था सौरभ शर्मा का, जांच एजेंसियों ने इनको क्यों नहीं उठाया, इनसे क्यों नहीं बात करी? मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए परिवहन मंत्री से। सौरभ शर्मा ने भी बताया, लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव एक ड्रोन कंपनी चलाते थे, जो रायको बायोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से में बिजनेस पार्टनर भी है। इस कंपनी को हाल में दिल्ली में एक्सपो में डेमो भी प्रदर्शित किया गया। तो संजय श्रीवास्तव, पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के लोकेश शिवदासन कंपनी में जो पार्टनर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोविंद राजपूत जी ने कई जमीनें खरीदी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में खरीदी। स्वयं ने अपनी पत्नी स्वयं के नाम सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भोपेल केरावादा, मारा मालिया, पथारिया जाट, मेन पानी, साथ ही सागर में लगे जेसी नगर, झीला, नरियावली, खुरई, बिलैया, जेरई में 150 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई, जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। ये स्पष्ट होता है कि गोविंद राजपूत जी, ये रजिस्ट्रियां है पूरी कि 2019 से लेकर 24 तक आपने ये सब चीजें खरीदी है। ये इसके सबके प्रमाण है। मैं आपको इसको पेन ड्राइव में आपके व्हाट्सएप पे पूरी इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, इसके बाद ये मामला यहां ही नहीं रुका। इसके अतिरिक्त गोविंद राजपूत जी ने अपनी सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवार, नासा, पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेन ड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया, किस इसमें फोल्डर में क्या है, ये फ्लैग भी इसके अंदर इनके पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी में मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैग सी के अंदर जानकारी है
ये भी आपके फोल्डर पे है, ये मैं आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्री है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव। तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की भी जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सागर में बहुचर्चित सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध कर रहा हूं फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो इन्होंने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। ये तीनों रजिस्ट्री आपके फ्लैग। तीसरा ये है कि जो दिल्ली में आपने मल्टी बताई है, उसमें आपने बताया मार्केट में उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, तो इनने 2 करोड़ रुपए में जो सौदा किया है, तो क्या राजस्व को भी इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया? आपको क्या लगता है? ये तीनों के सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है कुल। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे एक केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। और रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है,
जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सर क्या आपके बात में गोविंद सिंह राजपूत ने ही करा है, क्योंकि आपके पड़ोस में सर, वो केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। भूपेंद्र सिंह का जिक्र करते हैं कि भूपेंद्र सिंह भी इसके लिए इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में है। तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करे। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेंद्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। सर केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री का आपने बोला है कि केंद्रीय मंत्री को पैसा जाता था, उनका नाम क्या है? सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को सब चीजें बताई है। आपको पता है जी। मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब बताऊं। अभी आपको पता है कि नहीं पता है? सर मालूम है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। जब इतना खुलासा कर दिया तो ये नहीं कर दीजिए ना सर, कौन सा? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना कर्तव्य निभाती की नहीं, कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को, हम समय मांग रहे हैं, अब देखते समय देते ही कि नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर। शिकायत करेंगे, उनमें किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या केंद्रीय मंत्री का उसमें ये मैं आपको का जिक्र भी होगा, और अब तक इतने सालों में परिवहन घोटाला कितने सालों से मध्य प्रदेश। देखिए, मेरा कहना है कि प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं, अच्छी बात है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, ग्लोबल मीट हो रही है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या इस मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है? इसके अंदर क्या जो उद्योग अभी जो है, उद्योग व्यापारी है जो काम कर रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, उनके साथ किस प्रकार से पैसे वसूल हो जाते हैं, क्या वहां पे आप जीरो टॉलरेंस करेंगे? तो हम चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस रहे, और स्वागत है उद्योग यहाँ पे आए। आप सब पता, जानकारी सब सौरभ ने बता चुका है, मगर सामने नहीं आ रही। आपका ये हाल है। इसीलिए मैंने आपके सामने मय प्रमाण के साथ जितनी रजिस्ट्रियां हुई है ये आपके सामने रखी है, ताकि आप ये कल से ये नहीं कह रहे कि जांच एजेंसी अगर कागज नहीं दिखाना चाहती तो उमंग सिंगार ने कागज आपके सामने सर, बुंदेलखंड दौरे का यही इनपुट है कि इसके अलावा कोई और भी इनपुट है? क्योंकि आप भी लगातार बुंदेलखंड में गए थे, लोगों से मिले थे, क्यों दस्तावेज? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने फिर मेरा सवाल सुना नहीं। बुंदेलखंड में मैं गया था, पूरे चारों पांचों जिलों में दौरा किया, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह। तो जो मुझे एहसास हुआ टीकमगढ़ कि वहां पर कई दलित है, उनकी जमीनों पे कब्जे हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। किसान को वहां पर यह स्थिति है, आपने सिंचाई की बात करी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आदिवासी पन्ना में मिले, मैं एक गांव में गया, मनोर करके गांव में, वहां पर यह स्थिति थी। आप चाहे तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूं। एक महिला ने कहा कि हमें यह स्थिति कि हमें भैया सोच जाने के लिए जगह नहीं है, तो हम अगर जगह नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किसान को वहां पर यह स्थिति है, आपने सिंचाई की बात करी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आदिवासी पन्ना में मिले, मैं एक गांव में गया, मनोर करके गांव में, वहां पर यह स्थिति थी। आप चाहे तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूं। एक महिला ने कहा कि हमें यह स्थिति कि हमें भैया सोच जाने के लिए जगह नहीं है, तो हम अगर जगह नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना, हम अगर दूसरे खेत में जाते हैं तो हमको भगाते हैं। हमारी स्थिति ये है। तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार, एक महिला अगर सोच जाना चाहती है, उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए शौचालय नहीं है। जमीनों के, आदिवासियों के वन भूमि के पट्टे, राजस्व और वन भूमि के विवाद चल रहे, लेकिन आज तक पन्ना जिले में बीडी शर्मा अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या करा बताएं? क्यों आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला हक? ये बताए बीडी शर्मा, वहां अवैध उत्खनन क्यों चल रहा है? रेत के अवैध उत्खनन चल रहा है, बीडी शर्मा जी वहां के सांसद है, क्यों अभी तक रोक नहीं पाए? क्या आपको नहीं पता? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई मालूम। अब केन बेतवा की बात करेंगे, केन बेतवा लिंक, वहां पर हजारों एकड़ जमीन जा रही है, कई वन्य प्राणियों की जगह नहीं है। क्या सरकार बताए उनके लिए क्या करा? जिनकी जमीन डूब में जा रही है, क्या सरकार ये बताए उनके लिए क्या हो रहा? नेरावदोई अभ्यारण्य, वहां पर आज भी लोग गांव में अंधेरे में रह रहे, लाइटें नहीं, लाइटें काट दी गई, खंबे नहीं। तो ऐसा कैसा न्याय? 15 लाख रुपए सिर्फ जमीन के दिए जा रहे। जमीन मिलती है आज, अगर कोई जाएगा खरीदने 20 से 25 लाख रुपए
की जमीन मिलती है एकड़ के अंदर। उस गरीब के अगर 4 लोग हैं, उसकी 10 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी उसको 15 लाख मिल रहे हैं। ये सरकार क्या न्याय कर रही है उन किसानों के साथ, ये बताएं। तो ये मैंने पूरे दौरे के अंदर चाहे कार्यकर्ताओं से मिला, चाहे आम जनता से मिले, उनके दुख देखे। एक कलावती है खुरवई में, भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा में रोते रोते मैं मंच पे आई, बोले भैया मेरे को 500 रुपए 600 रुपए नहीं मिलते, उसको पेंशन नहीं मिलती बुजुर्ग को। उस महिला को मैंने माँ मेरे एक बेटा तेरे को गोद लेता है, तेरे को मैंने हर महीने मैं किराने का सामान भिजवाऊंगा। लेकिन सरकार आज उसको एक अपंग है, विकलांग है, 60-65 साल की विधवा, उसको आप नहीं आश्रय दे पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए क्या कर रही है बताएं। कितने हजारों लोग हैं ऐसे प्रदेश के अंदर, उनका क्या हो रहा है बताएं। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको लगता है कि लोकायुक्त ने अभी तक जो जांच की थी, क्या उस जांच में लोकायुक्त बहुत चीजें छुपा रही है? उन्होंने बहुत लापरवाही भी बरती है जांच करते हुए, क्योंकि अब ईडी के हाथ में केस है, क्योंकि लोकायुक्त ने सिर्फ 7 दिन के लिए रिमांड पे लिया और जांच खत्म हो गई। सिर्फ जांच एजेंसियां इसके पाले उसके पाले में गेंद फेंक रही है। कागज जांच एजेंसियों के पास सब है। आज मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कागज उनके पास है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सामने क्यों नहीं लाए? क्या कारण है? किसके दबाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में? क्या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में? क्या अमित शाह जी के दबाव में? क्या मुख्यमंत्री के दबाव में? स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये कहा था उन्हीं के दबाव में हमने गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया। निश्चित तौर से ज्योतिराज सिंधिया जी के खास सिपहसालार रहे गोविंद राजपूत सब पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो क्या मैं तो सीधा अपने सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्लीन चिट दे रखी? अगर आपने क्लीन चिट नहीं दी तो आप मोदी जी को स्पष्ट करें कि अगर गोविंद राजपूत उसके अंदर है तो उनको तत्काल बर्खास्त करें। क्या सिंधिया जी इस बारे में लिखेंगे पत्र? सिंधिया जी बताएं। अरे सिंधिया जी अरे सर ये सौरभ शर्मा के मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रहा है, और सारी जांच के बारे में आपने सारी बातें बताई। आपका कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? वो जो कर रहा है वो तो दिख रहा है, आप अगला स्टेप क्या लोगे? देखिए सबसे स्वाभाविक बात है, हम सरकार से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको लगता है कि लोकायुक्त ने अभी तक जो जांच की थी, क्या उस जांच में लोकायुक्त बहुत चीजें छुपा रही है? उन्होंने बहुत लापरवाही भी बरती है जांच करते हुए, क्योंकि अब ईडी के हाथ में केस है, क्योंकि लोकायुक्त ने सिर्फ 7 दिन के लिए रिमांड पे लिया और जांच खत्म हो गई। सिर्फ जांच एजेंसियां इसके पाले उसके पाले में गेंद फेंक रही है। कागज जांच एजेंसियों के पास सब है। आज मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कागज उनके पास है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सामने क्यों नहीं लाए? क्या कारण है? किसके दबाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में? क्या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में? क्या अमित शाह जी के दबाव में? क्या मुख्यमंत्री के दबाव में? स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये कहा था उन्हीं के दबाव में हमने गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया। निश्चित तौर से ज्योतिराज सिंधिया जी के खास सिपहसालार रहे गोविंद राजपूत सब पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो क्या मैं तो सीधा अपने सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्लीन चिट दे रखी? अगर आपने क्लीन चिट नहीं दी तो आप मोदी जी को स्पष्ट करें कि अगर गोविंद राजपूत उसके अंदर है तो उनको तत्काल बर्खास्त करें। क्या सिंधिया जी इस बारे में लिखेंगे पत्र? सिंधिया जी बताएं। अरे सिंधिया जी अरे सर ये सौरभ शर्मा के मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रहा है, और सारी जांच के बारे में आपने सारी बातें बताई। आपका कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? वो जो कर रहा है वो तो दिख रहा है, आप अगला स्टेप क्या लोगे? देखिए सबसे स्वाभाविक बात है, हम सरकार से इसके अंदर स्पष्ट जांच कराने की बात करना चाहते, एक न्यायिक जांच की जुडिशरी की बात करना चाहते, और सरकार अगर इसके बावजूद भी नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये स्पष्ट करना। क्या कोई एक ऐसा कागज आपके पास है जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, संजय डांडे और संजय श्रीवास्तव के तमाम लोगों के नाम साथ में? सबके प्रमाण के साथ आपको व्हाट्सएप में आपको पूरे रजिस्ट्रियां दे रहा हूं, जिसके अंदर कागज पर रिकॉर्ड है। ये मैंने आपको सब दिखाई, सब रजिस्ट्रियां ही है।
तो ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। सर, जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम जब भ्रष्टाचार की लड़ाई करते हैं तो आपके बाजू में बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष, इस तरह से हमले होते हैं जांच एजेंसी। आपको डर नहीं लगता इतने सबूत के साथ आप दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे को तो राजनीति के अंदर जिसे झूठे आरोप लगा के मुझे कब्र में गाड़ दिया था, मैं तो कब्र से निकला हुआ भूत हूँ, जिसके पीछे पड़ूंगा फिर हमेशा के लिए पड़ूंगा। जी, जांच एजेंसियां जांच कर रही है पूरे मामले की, उस पे भरोसा है या नहीं? मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई बयान देना नहीं चाहते, क्यों चुप है? स्पष्ट करे, इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला है, मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है? पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? स्पष्ट करे। हमने आपसे कहा कि अगर मुख्यमंत्री अगर न्यायिक जांच नहीं कराते इसकी, तो हम इस पे कोर्ट जाएंगे। उमंग के टारगेट पर भूपेंद्र हैं, उमंग के टारगेट पर गोविंद हैं और हेमंत के टारगेट पर भूपेंद्र हैं। परिवहन विभाग समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हेमंत जी ने चाहे भूपेंद्र सिंह राजपूत की बात करिए, तो भूपेंद्र सिंह राजपूत भी परिवहन से सौरभ शर्मा की बात करी। हमने गोविंद राजपूत हो चाहे भूपेंद्र सिंह ठाकुर हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा टारगेट सौरभ शर्मा है। कि सौरभ शर्मा तो एक छोटी मछली है, लेकिन वो किसको पैसा पहुंचाते थे, बड़े मगरमच्छ, उनके नाम सामने नहीं आ रहे। तो चाहे हेमंत जी हो चाहे मैं हूं, हमने सिर्फ इस परिवहन घोटाले को उजागर करने की बात करना चाहते हैं। जो भी हो, मंत्री के अलावा अधिकारी हो या मुख्यमंत्री अगर इसमें आंच में आ रहे तो वो भी बताएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं।